तो फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बात करते हैं हम श्री कृष्ण और अर्जुन की। क्या वो एक सोच है ना। हिंदुइज्म 4 युग है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हम हिंदुइज्म पे नहीं जाते हैं, बहुत वाइड है, लेकिन आप इतना समझिए कि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो मोक्ष प्राप्ति है, मोक्ष को पाना है। हम एक ब्रह्म है, ब्रह्म एक सागर है, वहां से ब्रह्म के पार्ट छोटी छोटी एनर्जीज हम हैं जो कि इस धरती पे आते हैं और हम माया से इंटरैक्ट करते हैं। और हमको इस चक्र के, ये जीवन मरण, इसको पूरा एक चक्र बोलते हैं, ठीक है। बार बार हम मरेंगे, हमारी आत्मा कहीं और ट्रांसफर होगी, फिर तो ये लाखों सालों का जो चक्र होता है, इसको तोड़ के हमको वापस उस ब्रह्म में मिल जाना है। ये प्रोसेस है हिंदुइज्म का। और मोक्ष पाने के 4 तरीके होते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी योनियों में, लाखों योनियों में 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 6 पार्ट्स होते हैं बेसिकली लाइफ के। उसमें कर्म जो है वो आप ह्यूमन लाइफ में ही जनरेट कर सकते हो। बाकी किसी भी योनि में अगर आप मान लीजिए कुत्ता बन गए, आपने कोई भी, या शेर बन गए, तो उसमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो वहां पे कर्म जनरेट होंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब आप इंसान, आप इतने अच्छे कर्म कर लो कि दोबारा आप यहां पे आओ ही नहीं, सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो। यह कंसेप्ट है। 4 तरीकों से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा है कर्म और धर्म। कर्म योग से अच्छे कर्म जितना हो सके अच्छा करो। दूसरा है ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञानी हो जाओ, और वो सही ज्ञान होना चाहिए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा है हठ योग, आप अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन कर लो। जो योगी होते हैं ना, देखा है ना किस तरीके से उनके जो चक्र है ना, टोटल 6 चक्र होते हैं ना आपकी बॉडी में, तो जो चक्र है वो जीवित हो जाते हैं। और चौथा है भक्ति योग, भगवान की भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाओ। भक्ति का मतलब देखिए, मूर्ति पूजन का मतलब सिर्फ ध्यान लगाने से है। जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी से, यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं मेडिटेट करो, तो आपको वो दिव्य दर्शन हो जाते हैं जो अर्जुन को हुए। तो अब ये तो हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी हो गई। 4 युग हैं। हमारा टाइम स्केल, स्पेस का टाइम स्केल अलग है, आप देख सकते हैं। रेशियो 4:3:2:1 का है। ये 4 साइकिल है, ये युग जो है वो साइकिल में चलते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक देव ईयर, ये आप देख सकते हैं ना, ये है देव ईयर और ये ह्यूमन ईयर। ये 4:3:2:1। अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो धर्म होता है, ठीक है, धर्म को यहां पे गाय से समझाया गया है। गाय इसीलिए इतनी पवित्र मानी गई है कि उसका वर्णन जो है वो हमको वेदों में भी मिलता है ना, वेदों में भी, स्क्रिप्चर्स में भी। इनफैक्ट धर्म को भी गाय से दिखाया गया है। गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक उसी तरीके से धर्म के भी 4 पैर होते हैं, और यहां पे धर्म को गाय से दिखाया गया। कौन कौन से? पहला जो गाय का पैर है वो ऑस्टियरिटी को दिखाता है, कितना ज्यादा आप प्योर हो, सेल्फ प्योरिटी आप में कितनी अंदर है। दूसरा है क्लीनलीनेस, कितना ज्यादा आप साफ सुथरे हो। तीसरा, कितना सच बोलते हो आप, ट्रुथफुलनेस। और चौथा है काइंडनेस। ये 4 चीजें हो तो आप धर्म का अपने आप ही पालन करोगे, ठीक है। यही 4 चीजें धर्म के लिए चाहिए। अब सतयुग में ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सतयुग में ये विष्णु के, आपको पता है भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं। 10वां अवतार अभी जन्म लेगा, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में बोला गया है। तो सबसे पहले आता है सतयुग। अब आप देखिए रेशियो कितना है, 4, यानी कि धर्म के 4 पैर हैं। और यहां पे जो विष्णु ने अवतार लिए हैं, 4 अवतार लिए हैं, सतयुग में 4 अवतार हुए हैं। रेशियो कितना है, 4। समझ गए ना, मतलब धर्म के चारों पैर इंटैक्ट हैं। सतयुग सबसे प्योर युग, यहां पे आपको ऑस्टेरिटी भी मिलेगी, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस और काइंडनेस। और आप देखिए मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह और नरसिम्हा, ये चारों के मतलब हर एक अवतार जो है वो एक धर्म को दिखाता है कि धर्म स्थापित करने के लिए एक विष्णु भगवान के अवतार ने जन्म लिया। तो इसका ड्यूरेशन कितना है, 4800 देव ईयर्स, यानी कि
17,28,000 साल, अगर ह्यूमन ईयर्स की बात करें। फिर आता है आपका त्रेता युग, त्रेता यानी 3, त्रेता युग। अब आप देखिए, एक पैर धर्म का गायब हो गया। त्रेता युग में आपको ऑस्टेरिटी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। 3,500 3,600 देवी, अब देखिए एक पैर गायब हो गया तो धर्म के 3 पैर है, तो विष्णु के अवतार कितने होंगे? 3। अरे यार ये देखिए 3, वामन, परशुराम और भगवान राम। रामायण त्रेता युग में ही तो लिखी गई ना। अब देखिए यहां पे धर्म जो है वो इंटैक्ट है, 3 पैर इंटैक्ट है। इसलिए अगर आप रामायण और महाभारत को कंपेयर करेंगे तो रामायण में धर्म बहुत, मतलब धर्म का जो पैरामीटर है उसमें प्योरिटी है, उसमें काइंडनेस है, उसमें ट्रुथफुलनेस है, उसमें सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन ऑस्टेरिटी नहीं है। रावण में ऑस्टेरिटी कहां थी? तो त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में ही रामायण लिखी गई थी। रामायण की हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी द लेजेंड ऑफ हनुमान आई है, एनिमेटेड सीरीज, तो देखिएगा मजा आ जाएगी। भगवान राम और भगवान कृष्ण यही जीवन जीने के रास्ते होते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है बेटा, पुरुषोत्तम के आगे मर्यादा लगा लो। यानी कि भगवान राम जिस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जिस तरीके से हमारी जुडिशरी चलती है, भगवान राम उसका प्रतीक है। मार्वल के कैप्टन अमेरिका भगवान राम से ही उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। वो कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और धर्म के रास्ते पे ही चलेंगे। एक जीव की भी जान को बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, उसके लिए भी लड़ जाएंगे। भगवान राम राक्षसों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना देवों को देते हैं। तो भगवान राम बनना आसान नहीं है। आपके घर में नौकरानी आती होगी, हालांकि मेरे यहां नहीं आती है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के। अब इसके बहुत तर्क वितर्क है, अलग बात है। तो क्या आप उसको सोफे पे बैठने देते हैं? नहीं, बैठ जाएगा, अरे सोफे पे बैठ गई, है ना। क्या आप उसके साथ अपना खाना शेयर करेंगे? खाना तो छोड़िए, बहुत लोग तो खाना देते अलग ही प्लेट में देते हैं। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। आप समझ सकते हैं ना कितनी बड़ी बात है। तो ये जो जितना ये पाखंड है ना, भगवान राम, पहले राम जैसा बन के दिखा दो। सीधा रास्ता। भगवान राम ने धर्म के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। ये सीख मिलती है इससे कि अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं, अगर आप लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको अगर अपना राज्य बचाना है, अगर राज्य में आपको समृद्धि लानी है, तो आप इतना समझिए कि लोगों के लिए आपको ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये भगवान राम हमको सिखाते हैं। लेकिन हम भगवान राम की अभी बात नहीं कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बिल्कुल अलग है। भगवान कृष्ण ने सारे रूल तोड़े। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आपको जीवन, आप सच्चाई, धर्म को स्थापित करने के लिए अगर आप झूठ भी बोल दो तो वो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। भगवान कृष्ण, तो आप देख सकते हैं कि एक धर्म का पैर गायब हो गया, त्रेता युग। द्वापर युग आया। द्वापर युग में ही महाभारत लिखी गई। द्वापर युग में थोड़ा सा पाप ज्यादा बढ़ गया क्योंकि 2 धर्म के पैर गायब हो गए, तो रेशियो कितना होगा? 2। आई एम सॉरी, कितने देव ईयर्स? 2400, 8,64,000 ह्यूमन ईयर्स। और अब अवतार 2 हैं, कृष्ण और देखिए गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को भी अवतार माना जाता है विष्णु का, लेकिन बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो कई जगह आप देखेंगे गौतम बुद्ध को हटा के बलराम लिखा जाता है। तो कृष्ण मेन यहां पे जो अवतार थे वो हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण। और द्वापर युग में ही महाभारत लिखी गई। आई एम सॉरी, खांसी आएगी थोड़ी, मैंने बताया ना तबीयत थोड़ी सही नहीं है। आखिरी में आता है जो अभी चल रहा है, कलयुग। कलयुग में खाली एक ही धर्म का पैर रहेगा, बाकी तीनों गायब हो जाएंगे। वो है ट्रुथ, सच्चाई। बस आज भी आपको लोग मिलेंगे, काइंडनेस गायब है, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, पवित्रता तो बिल्कुल ही गायब है, क्लीनलीनेस भी गायब है। आप देख ही सकते अपने इर्द गिर्द, खाली सच्चाई रहेगी और धीमे धीमे ये भी गायब हो जाएगी। जब कलयुग अपने चरम पे होगा, मैं कलयुग पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तब काल की अवतार जन्म लेंगे और उसके बाद वो हील कम ऑन व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़े पे आएंगे और सबका विनाश कर देंगे। और फिर से ये साइकिल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? तो महाभारत जब खत्म हुई, वहां से ही कलयुग की शुरुआत हुई। कुछ सालों बाद जब भगवान कृष्ण जो है वो वैकुंठ लौट गए, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहां से ही शुरुआत होती है कलयुग की। समझ गए आप ये पूरा टाइम स्केल? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स।
अब ये आपको समझना है। हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो सबसे पहले है श्रुति। श्रुति और स्मृति। श्रुति जो है जिनको हम सुनते हैं, ठीक है, स्मृति जिनको हम याद करते हैं। तो श्रुति में 4 वेद, सबसे ऊपर है हमारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब इसको भी आप 4 में, कर्म कांड और ज्ञान कांड, जो आप सुन सुन के, गुरुकुल होता था ना, सारे स्टूडेंट्स बैठ जाते थे, श्लोक पढ़ा जाता था ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, कम शब्दों में आप पूरे यूनिवर्स को बता सकते हो। तो 4-4 लाइन के श्लोक होते थे, 2-2 लाइन के श्लोक होते थे। ऋग्वेद पूरी श्लोकों में ही तो लिखी गई है कि नहीं? तो ये इसीलिए इतना छोटा इसको किया जाता था ताकि याद रहे। और जो वेदों का पूरा पाठ कर लेता था, शूद्रों को, देखिए लेटर वैदिक पीरियड ने सब बिगाड़ के रख दिया। यहां पे जब कास्ट डिवीजन हो गया तो बहुत गलत हुआ, और मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। जब शूद्रों की इतनी बुरी हालत की गई, वो वेद सुन नहीं सकते थे, पढ़ते तो बड़ी दिक्कत कर देते। क्लास डिवीजन हमारे महाभारत में भी दिखाई गई है। सूत पुत्र कर्ण, कर्ण भी तो क्लास डिवीजन का ही शिकार थे। हालांकि कर्ण में एक बहुत बड़ी हमको सीख मिलती है कि रिसेंटमेंट उनमें बहुत ज्यादा था। मतलब यह था कि कर्ण महान थे, महादानी थे। मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं, वैसे आपको बता दो, महाभारत में मेरे फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है। लेकिन उनमें एक चीज बहुत, एक तो वो ब्लाइंड लॉयल्टी। मैं अभी अमीश त्रिपाठी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि वो ब्लाइंड लॉयल थे। कभी भी उन्होंने अपने मित्र को गलत रास्ते पे जाने से रोका नहीं। जो दुर्योधन कर रहा था उसका साथ में साथ देते गए। कर्ण रोक सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कर्ण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साफ बोल दिया था, देखो बेटा, कर्ण तुम्हारी बैंड बजा देगा, ध्यान से रहना। कर्ण जो है ना, वो वाकई में सबसे बड़ा दानवीर है। मैं स्टोरीज बताता रहूंगा महाभारत की छोटी छोटी, आपको बहुत फायदा भी मिलेगा इससे। वो सबसे बड़ा दानवीर है और वीर भी सबसे बड़ा है। और जब कर्ण और अर्जुन का, जब द्रोणाचार्य स्वर्ग गए, मतलब जब उनका वध किया अर्जुन ने, तो कर्ण को सेनापति बनाया था ना। और कर्ण और अर्जुन का जो युद्ध हुआ 17वें दिन, वो सबसे भीषण युद्ध माना जाता है महाभारत में। और कर्ण महान थे, लेकिन वही 2 चीजें उनमें ऐसी थी। एक तो ब्लाइंड लॉयल्टी, कभी किसी के लिए अंधभक्त मत बनो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिसेंटमेंट। कर्ण को लगता था कि हमारे साथ ही सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। मैं यहां पे अमीश त्रिपाठी को कोट कर रहा हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। कर्ण को लगता था कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी की प्रॉब्लम्स है। अर्जुन की भी, क्या पांडवों की प्रॉब्लम्स नहीं थी? उनको कभी राजपाटी नहीं मिला। भगवान कृष्ण की प्रॉब्लम नहीं थी, सबकी प्रॉब्लम थी। लेकिन कर्ण को लगता था कि सबसे बड़ा वो जो दुर्भाग्य वो मेरा ही है। तो श्रुति विच वॉज हर्ट, और इसके बाद आता है स्मृति, जो लिखी हुई है। अब स्मृति में हमारे आते धर्मशास्त्र, इसमें मनुस्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, और भी 18 पुराण। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है हमारे भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है ये। उसके बाद रामायण, इतिहास में रामायण और महाभारत, ये इतिहास है। और दर्शन, फिर 6 दर्शन शास्त्र हैं हमारे, फिर वेदंगास, उपवेद और अगमास। अब ये हम, ठीक है, ये सब एक ओवरव्यू हो गया आपका हिंदुइज्म का, ठीक है। तो हम यहां पे श्रीमद् भागवत गीता पुराण की बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको इन सबका ओवरव्यू दूंगा। देखिए ये जो लेक्चर्स है ना भागवत गीता पे, ये आप ये मत समझिए मैं सिर्फ भागवत गीता, मैं हर जगह से, ऋग्वेद से रिलेट करूंगा, यजुर्वेद से रिलेट करूंगा, इतिहास दर्शन से भी रिलेट करूंगा। समझ लीजिए कि एकदम एनलाइटेंड होके आप बाहर निकलेंगे अगर आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं। तो अब हम भागवत गीता पे आ जाते हैं। मैंने फिर बता दो, 4-5 इंट्रोडक्शन लेक्चर्स लगेंगे मुझे। तो पहला है, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देखते हैं। भागवत गीता सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड है, ये आपको पता है। भागवत गीता की बात करें तो ये वो हिंदू स्क्रिप्चर्स है जो होली स्क्रिप्चर है। मतलब हिंदुइज्म में सबसे पावन भागवत गीता को माना। हालांकि बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं, लेकिन द मोस्ट फॉलोड इज भागवत गीता। क्यों? क्योंकि आपको जीने का तरीका बताती है यार, आपको जीना कैसे है। तो इसीलिए भागवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जीना कैसे है। जिस तरीके से लोग हिंसा की बात करते हैं, अबे हिंदू खतरे में नहीं, तुम खतरे में हो। हिंदुइज्म कभी ना खतरे में था ना खतरे में होगा, क्योंकि हिंदुइज्म इज यूनिवर्स। इतने बड़े बड़े रूलर्स है, कट्टरवादी आए, वो आके चले गए, हिंदुइज्म अभी भी है। इतने सालों से हम अभी भागवत गीता की बात करते, तो कभी खत्म। ये सोच है भाई, सोच को आप कैसे मार सकते हो। भागवत गीता आपको जीने का तरीका बताती है। समाज को साथ में लेके चलो, समाज के साथ साथ चलो, समाज का कैसे कल्याण होगा।
हालांकि इस पे डिबेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, है ना। इंडिविजुअलिस्टिक, आपको अपने खुद के एम्बिशंस को छोड़ना पड़ेगा, पूरे समाज के बारे में आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है बेटा, ये वेस्टर्न फिलोसफी छोड़ देना, भूल जाओ। वो यही भागवत गीता पढ़ रही है तो जितने बड़े वेस्टर्न हो वो सब वहीं पे रखो। यहां पे वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं होती है। सबको साथ में लेना, अगर कोई कमजोर है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस कमजोर को भी साथ में लेके चलो, ना कि उसको कुचल के आगे बढ़ो। यही महानता है भागवत गीता की। महाभारत जो है, मैं बताऊंगा कि क्या ये रियल है, मिथ्स है, ओल्ड एज कितनी पुरानी है महाभारत, वो भी आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। 4-5 इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा प्राइमरी होली स्क्रिप्चर है हिंदुइज्म का। हिंदुइज्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, एक समय पे सबसे बड़ा हिंदुइज्म ही था। बहुत सारी ब्रांचेस निकली हिंदुइज्म से, और बाद में फिर बहुत कन्वर्जन भी हुए भारत में, आपको पता ही है ना। हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है, ओल्डेस्ट रिलीजन है ना, सनातनी, सनातन धर्म। पहले हम सनातनी थे, है ना। आपको हिंदुइज्म, हिंदू कहीं आपको नहीं मिलेगा, हमारे स्क्रिप्चर्स में हिंदू नहीं मिलेगा, सनातन मिलेगा। हिंदू तो ये अरब जब यहां पे आए तो इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और ये हिमालय, तो उससे आ गया हिंदू, बाद में आया, लेकिन एक्चुअली में हम सनातनी हैं। तो गीता जो है क्या है आप समझिए। महाभारत को हमको समझना जरूरी है। जब महाभारत हुआ, महाभारत में हम ये देखते हैं कि एक तरफ थे कौरव, कौरव मतलब दुर्योधन, दुर्योधन था, दुर्योधन के 99 भाई। हर किसी की स्टोरी है, दुर्योधन की कोई बैक स्टोरी नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। महाभारत में जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी एक बैक स्टोरी है, मतलब पिछले जन्म में क्या थे। जैसे अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती जग जाहिर है, नर नारायण थे वो, तो सबकी एक बैक स्टोरी है, दुर्योधन की नहीं है खाली। तो दुर्योधन जो है कौरव की तरफ, शुरुआत से ही हम ये देख रहे हैं कि वो पांडवों से चिढ़ता था। अब वो क्यों चिढ़ता था? शकुनी की वजह से। शकुनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर महाभारत का, जो कि दुर्योधन का मामा था, है ना। अभी सिर्फ आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुनिए, हम बिल्कुल डीप में घुसेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बता दूंगा, लेकिन सिर्फ अभी एक प्राइमरी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो हुआ क्या कि इसीलिए बोलते बेटा अपने एडवाइजर को बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर वो तुमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है ना, तो तुम्हारा दिमाग फिरा देगा वो। अपने एडवाइजर को बहुत ही सोच समझ के चुनो। तो अब हुआ क्या कि शकुनी जो है वो लगातार, शकुनी की भी बैक स्टोरी है, वो लगातार जो है दुर्योधन के कान भरता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पांडवों से नफरत किया। फिर हम ये देखते हैं कि जब पांडव वापस आए, मतलब आपको पता है कि पांडवों को अलग राज्य दिया गया था, वो पूरा बंजर था, पांडवों ने उसको भी कमाल का राज्य बना दिया। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब छल से और बहुत दिक्कतों से, जब दुर्योधन जो है वो उसने ये बोला, मतलब उसने एक खेल रचा जिसको चौसर का खेल बोला गया, और उसने एक ऐसे गेम की स्थापना की, शकुनी इसका मास्टरमाइंड था, जिससे दुर्योधन अपना राज्य, यहां पे पांडव अपना राज्य हार जाए, सब कुछ हार जाए वो। तो हम ये देखते हैं कि उस चौसर के खेल में पांडव सब हार गए और उनको वनवास मिला, और आखिरी साल अज्ञातवास का था। और उसके बाद जब वापस आए तब होता है दोनों में युद्ध। 18 दिन तक ये युद्ध चला था। मैं ये भी बताऊंगा कि महाभारत में किस दिन क्या हुआ। तो 18 दिन तक पांडवों और कौरवों में युद्ध चला, लेकिन युद्ध से पहले अर्जुन ने हथियार डाल दिए। यहां पे भगवान कृष्ण जो थे वो शुरू से ही पांडवों के साथ थे, और ये एक चॉइस थी। दुर्योधन जो है वो भी भगवान कृष्ण के पास गया, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास गए युद्ध शुरू होने से पहले। वनवास जब काट के आ गए थे तब की बात है, क्योंकि तब सीधा युद्ध होना था। तो दुर्योधन जो है वो सर पे सर दबाने लगे भगवान कृष्ण का, और अर्जुन जो है वो पैर दबाने लगे। इसीलिए बोला जाता हमेशा पैर के पास, और इसीलिए पैर छुआ भी जाता, हमेशा पैर के पास बैठो ताकि आप विजिबल रहो। तो यहां पे जैसे ही भगवान कृष्ण की आंखें खुली तो कृष्ण ने सीधा अर्जुन को देखा, और अर्जुन से बोला अरे तुम कब आए? तो दुर्योधन चौंक गए। दुर्योधन ने बोला कि अरे मैं अब पहले आया हूं, आप अर्जुन को। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे बैठे तो तुम मुझे दिखे नहीं। तो यहां पे चॉइस दी दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने कि देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा तो सिर्फ मैं ही रहूंगा, मेरी पूरी सेना जो है, यादवों की सेना जो बहुत बड़ी है, वो अर्जुन के साथ होगी, पांडवों के साथ होगी। अब तुम डिसाइड कर लो
कि तुमको मैं चाहिए क्या मेरी सेना? दुर्योधन लालची इंसान, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन ने तो पता ही था कि भगवान कृष्ण कौन है, मुझे आप चाहिए। कृष्ण ने यह भी शर्त रख दी थी कि मैं सिर्फ गाइड करूंगा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भाई भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चला देते, एक दिन क्या, एक सेकंड में महाभारत खत्म। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ने हथियार डाल दिया और बोला कि मेरे सामने मेरे सारे भाई हैं, भले ही वो मेरा गलत सोच रहे हैं, लेकिन है तो मेरे भाई। मेरे भीष्म हैं, भीष्म पितामह, दादाजी है ना, द्रोण है, वो गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया था, मैं उन सबका वध कैसे कर सकता हूं? यह अर्जुन का डायलेमा था। अर्जुन परेशान, क्या करूं मैं नहीं, हथियार ही डाल दिए, सरेंडर। अर्जुन अगर हथियार डाल देता, देखिए पांडव 5 थे ना, यह तो आई होप इतना तो आपको पता ही ना, सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य का साथ देते थे। उसके बाद थे भीम, फिर अर्जुन, फिर सहदेव और नकुल, और इनकी बीवी थी, जो इनकी पत्नी थी, वो थी आपकी द्रौपदी, है ना, पांचाली। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि अर्जुन अगर हथियार डाल दिए और परेशान हो गए। देखो भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसमें 100% डिवोट होकर करना है। अगर वो बड़ा क्रिटिकल काम है, अगर इधर उधर दिमाग भटकाओगे तो काम ही नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण को पता था कि अगर अर्जुन ये काम करने से जरा सा भी पीछे हटा तो कौरव निश्चित जीतेंगे, और कौरव जीते तो अधर्म की जीत होगी। ये धर्म नहीं है, क्योंकि कौरवों ने बहुत गलत किया। कौरवों ने झूठ से सारा साम्राज्य जीता, झूठ से द्रौपदी की पूरी सभा में क्या हालत की थी आपको पता ही है, वो गलत था। तो इस अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अधर्म जीता तो ये पूरी दुनिया भर के लिए मिसाल साबित होता कि अधर्म जीता, और उसके बाद फिर धर्म रहते नहीं, अधर्म ही रहता। तो भगवान कृष्ण को पता था कि अर्जुन को मनाना पड़ेगा। जब अर्जुन बिल्कुल परेशान, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, हथियार उठाएं ना उठाएं, सामने मेरा पूरा परिवार, मैं अपने कुल को कैसे साफ करूं, कैसे मारूं? भगवान कृष्ण ने फिर अपने ये विराट रूप, 10 अवतार, भगवान कृष्ण ने वहां पे टाइम रोक दिया, वक्त को रोक दिया, और अपने 10 अवतार रूप में आए, वो विराट रूप में आए और अर्जुन को दर्शन दिए, और तब अर्जुन को समझाया। और ये जो समझाया अर्जुन को, इसी को ही भागवत गीता बोल रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, कृष्ण की। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, आत्मा के बारे में आप देखिए क्या क्या, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में, उसके बाद भक्ति के बारे में, आइडियल्स, मोक्ष, एवरीथिंग, वॉट एवर भगवान कृष्ण हैड, ही हैड गिवन टू अर्जुन, ऑल द टीचिंग्स। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की काउंसलिंग की। बहुत परेशान थे अर्जुन, डिप्रेशन में चले गए थे। धर्म को स्थापित करने के लिए यह युद्ध होना, महाभारत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी को ही भागवत गीता बोला गया, कंपाइलेशन। ये जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, और इसी को ही हमको पढ़ना है। और ये इतना महान है कि इसमें आपको एंटरप्रेन्योर लेसन्स मिलेंगे कि आप अगर एंटरप्रेन्योर है तो अब आपको क्या करना है, अगर आप अपने जीवन में पढ़ाई करें तब आपको क्या करना है, बहुत प्रॉब्लम्स है तब आपको क्या करना है, आप एक लीडर कैसे बने, आपको सक्सेस कैसे, एवरीथिंग इज डिकोडेड इन भागवत गीता। समझ गए? तो ये आपके सामने है भागवत गीता। फिलहाल मैं महाभारत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, महाभारत की बात करें तो महाभारत द्वापर युग में लिखी गई थी, आपको पता ही, अभी मैंने बताया। टोटल 18 चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और टोटल 700 वर्सेस हैं, है ना। अगर ऑथरशिप की बात करें, किसने, वेद व्यास ने लिखी थी। भगवान गणेश स्वयं आए थे, वेद व्यास ने नरेट की थी, और भगवान गणेश ने इसको लिखा था। ये आपको, आई होप आपको पता ही होगा। और तब से लेकर अभी तक भागवत गीता को हम पढ़ रहे हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन